मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर से। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है मेरे यार। सातों जन्म तुझको पाते गोरी, तेरे नैनों में हम बस जाते। हिंदी सिनेमा में जब भी कॉमेडी जनर की फिल्मों की बात आती है तो हमारे माइंड में सबसे पहले गोविंदा और डायरेक्टर डेविड धवन की फिल्में आती हैं, क्योंकि इनकी फिल्मों में कॉमेडी के साथ न केवल कहानी अच्छी होती थी बल्कि बेहतरीन गीत संगीत के साथ थोड़े बहुत इमोशनल सीन भी देखने को मिलते थे। इसके अलावा फैमिली ऑडियंस भी इनकी फिल्में खूब एंजॉय करती थी। लेकिन बावजूद इसके डायरेक्टर डेविड धवन पर कई बार ये आरोप लगते रहे हैं कि उनकी बनाई लगभग हर फिल्म बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों का मिक्सचर होती है। ऐसे में डेविड धवन की बनाई जो फिल्म सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में रही वो थी 21 फरवरी 1997 को आई हीरो नंबर 1। बता दें इस फिल्म में गोविंदा, करिश्मा कपूर, कादर खान, परेश रावल व सतीश शाह वगैरह नजर आए थे। ऐसे में 6 करोड़ 75 लाख के बजट में बनी हीरो नंबर 1 230 स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद 17 करोड़ 7 लाख 50 हजार की कमाई करते हुए सुपरहिट रही थी और साल की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। जानकारी के लिए बता दें कि पिछली वीडियो में हमने इसी साल 1997 में जुड़वा फिल्म में रूमी जाफरी की जो बातें शेयर की थी उसका कनेक्शन कहीं न कहीं हीरो नंबर 1 फिल्म से भी है, क्योंकि एक तो इन दोनों फिल्मों का स्क्रीन प्ले रूमी जाफरी ने लिखा था और दूसरा ये कि इनकी रिलीज में ज्यादा फासला नहीं था। जुड़वा जहां 7 फरवरी को रिलीज हुई थी वहीं हीरो नंबर 1 ठीक 2 हफ्ते बाद 21 फरवरी को रिलीज हुई थी। इसलिए हीरो नंबर 1 पर बात करते हुए रूमी जाफरी बताते हैं कि डेविड धवन ने फिल्म का सब्जेक्ट फाइनल कर लिया था, स्क्रिप्ट भी लिखी जा चुकी थी और गोविंदा, करिश्मा, कादर खान वगैरह की डेट्स भी फाइनल हो गई थी। इसके अलावा एक गाना भी शूट हो गया था। लेकिन ये बात मार्च 1996 के 2nd या 3rd वीक की है, जब डेविड धवन, अनिल कपूर, जूही चावला की लोफर फिल्म की मिक्सिंग कर चेन्नई से वापस मुंबई लौटे थे और निर्माता वासु बगनानी के साथ उन्हें अपने घर बुलाया था और कहने लगे मुझे हीरो नंबर 1 फिल्म के सब्जेक्ट में मजा नहीं आ रहा। उन्हें तो वो सब्जेक्ट पसंद है जो रूमी सुनाता है। अब रूमी ने डेविड को हीरो नंबर 1 के लिए सिर्फ 2 लाइन का ही आइडिया सुनाया था कि एक लड़का होता है जिसने अपने घर में कभी खुद एक पानी का गिलास भी नहीं पिया था, लेकिन वो अपना प्यार पाने के लिए हीरोइन के घर में नौकर बनकर रहता है। बस जैसे ही रूमी ने यह आइडिया दिया डेविड उस पर तुरंत फिल्म बनाने को राजी हो जाते हैं। लेकिन निर्माता वासु बगनानी उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि 5 दिन बाद पहले वाली कहानी के साथ शूटिंग है। फिल्म वाले स्टूडियो में सेट लगना भी शुरू हो गया है, इसलिए पहले उसे तोड़ो, फिर एक्टर्स की डेट छोड़ो और फिर ऊपर से नई कहानी भी तैयार नहीं। ऐसे में पहले नई सिरे से स्क्रिप्ट लिखी जाएगी और फिर नया ब्रेकडाउन बनेगा और तब कहीं जाकर सभी एक्टर्स की नए सिरे से डेट्स लेनी पड़ेगी। मतलब उनकी फिल्म तो अब 1 साल आगे चली गई। ऐसे में रूमी बताते हैं कि उन्होंने वासु और डेविड से कहा कि उन्हें केवल 1 दिन का वक्त दिया जाए। सेट अगर तोड़ना है तो परसों तोड़े, डेट छोड़नी है तो परसों छोड़े। जिसके बाद वासु ने रूमी से कहा कि 1 दिन में तुम क्या कर लोगे। तब रूमी ने सिर्फ यही कहा कि उन्हें कोशिश तो कर लेने दो। इसलिए ये बात सुनकर वासु मान जाते हैं और स्क्रिप्ट लिखने के लिए 1 दिन का वक्त दे देते हैं। अब आगे याद करते हुए रूमी बताते हैं कि वे उस दिन करीब 2-3 बजे घर पहुंचे थे और तभी लिखने बैठ गए थे। लेकिन अगले दिन उन्होंने डेविड के असिस्टेंट को भी अपने घर बुला लिया जो फेयर करते गए और वे लिखते गए। इस तरह उन्होंने शाम को करीबन 24 घंटे में पूरी स्क्रिप्ट लिखकर खत्म कर दी और फिर अगले दिन जब डेविड को सुनाई तो वे खुश हो गए और बोले यही बनाएंगे। अच्छा धर्मेंद्र, क्या तुमको किसने लगाया? अक्षय कुमार जी ने। और अक्षय क्या? वो हीरोइन का नाम मैं नहीं बताएगा। अब आगे कुछ ही हुआ कि हीरो नंबर 1 फिल्म के ऑफिस का सेट फिल्म वाले स्टूडियो में लग चुका था, इसलिए कुछ डायलॉग लिखकर शूटिंग 5 दिन बाद उसी दिन शुरू कर दी गई जिस दिन पहले वाली स्क्रिप्ट के साथ होनी थी। इसके बाद रूमी ने गोविंदा के घर के डायलॉग लिखे और हैदराबाद चले गए जहां गोविंदा के घर का सेट लगा था। लेकिन जब तक यहाँ की शूटिंग खत्म होती उससे पहले निर्माता वासु बगनानी ने मुंबई के महबूब स्टूडियो में करिश्मा कपूर का घर तैयार करवा दिया। तो इस बीच रूमी ने करिश्मा कपूर वाले घर के भी डायलॉग लिख डाले और जब इस घर की भी शूटिंग पूरी हो गई इसके बाद सभी लोग मई में यूरोप चले गए और 13 या 14 जून को पिक्चर की पूरी शूटिंग खत्म हो गई। यानी 90-92 दिनों में ही हीरो नंबर 1 फिल्म की शूटिंग फिनिश हो गई थी। इसके बाद आखिर में रूमी बताते हैं कि डेविड ने पहले वाली स्क्रिप्ट के साथ जो गाना गोविंदा और करिश्मा पर फिल्माया था वो इसमें डिजाइड कर दिया था, जिसके बोल हैं। पैदल से जा रहा था, उन्हें
हीरो नंबर 1 की मोस्टली कहानी ऋषिकेश मुखर्जी की 1972 में आई फिल्म बावर्ची से इंस्पायर्ड थी, जिसमें राजेश खन्ना ने बावर्ची का रोल निभाया था और जिस घर में वे नौकर बनकर रहते हैं वो काफी बड़ी फैमिली थी। इसलिए गोविंदा ने जब हीरो नंबर 1 फिल्म में नौकर का रोल निभाया तो यहाँ भी बड़ी फैमिली दिखाई गई थी। लेकिन यहाँ ये भी बता दें कि बावर्ची भी खुद 1966 में आई तपन सिन्हा की एक बंगाली फिल्म का रीमेक थी, जिसका फिर बावर्ची की रिलीज के बाद 1974 में तमिल में, 1996 में कन्नड़ में और फिर 2007 में जहां कन्नड़ में ही फिर दोबारा रीमेक बनाया गया, वही हीरो नंबर 1 का रीमेक 2000 में तमिल में बना था। अब ये वो फिल्में जो पिछली एक दूसरे का रीमेक हैं, लेकिन इसके अलावा हीरो नंबर 1 की कहानी काफी कुछ दूसरी फिल्मों से भी इंस्पायर्ड थी, जिसके लिए डायरेक्टर डेविड धवन को क्रिटिक्स ने भी खूब ट्रोल किया था। यहाँ बता दें कि हीरो नंबर 1 की कहानी का कुछ पार्ट 1995 में शाहरुख काजोल की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से इंस्पायर्ड था, जिसमें हीरो और हीरोइन यूरोप टूर के दौरान एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है, जिसके बाद हीरो किसी न किसी तरीके से हीरोइन के घर जाकर उसके घर वालों को मनाने की कोशिश करता है। क्या मेम साहब, ये क्या सुन रहा मैं आजकल? मैंने सुना है कि आजकल आप पलंग पे औंधे पड़े पड़े बहुत आंसू बहा रहे हो। वैसे अब डायरेक्टर डेविड धवन क्रिटिक्स की ऐसी बातों को कभी बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते थे। डेविड का कहना था कि वे ऑडियंस के लिए फिल्में बनाते हैं और ऑडियंस उनकी बनाई फिल्मों को बहुत प्यार देती है, इसलिए उनके लिए इससे बढ़कर खुशी की बात कोई नहीं। हालांकि यहाँ ये भी बता दें कि डेविड धवन ने इसके बाद सलमान खान और करिश्मा कपूर के साथ 2000 में जो दुल्हन हम ले जाएंगे फिल्म बनाई थी, उसका भी बेसिक प्लॉट कुछ हीरो नंबर 1 से ही इंस्पायर्ड था, जिसमें हीरो हीरोइन के घर वालों को मनाने की कोशिश करता है। इसलिए दर्शकों का ही प्यार था जो ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। वैसे अगर हम फिल्म हीरो नंबर 1 के कुछ और सीन पर नजर डालें तो एक सीन जिसमें गोविंदा ड्राइविंग करते हुए ही अपनी कार में टूथपेस्ट करते हैं और कपड़े बदलते हैं, ये सीन भी दरअसल मिस्टर बीन के एक एपिसोड द ट्रबल विद मिस्टर बीन के इस सीन से इंस्पायर्ड था, जिसमें मिस्टर बीन डेंटिस्ट के पास जाने से पहले अपने दांत साफ कर रहे हैं और कपड़े बदल रहे हैं। इसलिए ये सभी सीन देखकर बिना किसी शक के ये बात साबित होती है कि फिल्म हीरो नंबर 1 के बहुत सारे सीन डेविड धवन और उनकी टीम ने बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों से ही कॉपी किए थे, जो एक तरह से डेविड धवन की सफलता का राज भी है। और ऐसा ही राज हिंदी सिनेमा की सबसे फेमस राइटर जोड़ी सलीम जावेद के साथ भी जुड़ा है, क्योंकि सलीम जावेद भी अपनी फिल्मों की कहानी के सीन व किरदार अक्सर ही हॉलीवुड फिल्मों से कॉपी किया करते थे। डायरेक्टर को कई बार लगता है कि उनकी फिल्म में कोई अभिनेता अगर फिट बैठ रहा है और उसे परफेक्ट तरीके से कर सकता है तो उसे हर हाल में साइन किया जाता है। अब परेश रावल को ही ले लीजिए, जिन्होंने हीरो नंबर 1 फिल्म में करिश्मा कपूर के दादा का रोल निभाया। वहीं अनिल धवन, सतीश शाह और टीकू तलसानिया को उनके बेटे के रोल में दिखाया गया था, जबकि असल जिंदगी में परेश अनिल धवन से जहां करीबन 8 साल छोटे हैं, वहीं सतीश शाह से 4 साल और टीकू तलसानिया से 1 साल छोटे हैं। लेकिन परेश की फिल्म में ऐसी लुक दिखाई गई कि वे कहीं से भी बावर्ची फिल्म के हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय से कम नहीं लग रहे थे, जबकि हरिंद्रनाथ ने जब बावर्ची फिल्म में दद्दू का किरदार निभाया था तब उनकी उम्र 72 साल के आसपास थी, जबकि हीरो नंबर 1 फिल्म के दौरान परेश की उम्र महज 41 साल ही थी। खबरों की माने तो डेविड धवन फिल्म का टाइटल पहले खाली हीरो रखना चाहते थे, लेकिन हीरो टाइटल के राइट शोमैन सुभाष घई के पास थे, जिन्होंने हीरो टाइटल वाली फिल्म से 1983 में जैकी श्रॉफ को लॉन्च किया था। इसलिए डेविड ने सुभाष घई से टाइटल देने की रिक्वेस्ट की, लेकिन सुभाष घई ने टाइटल देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद डेविड ने इसका तोड़ निकालते हुए टाइटल में हीरो के पीछे नंबर 1 जोड़ दिया। इसलिए यहाँ ये भी बता दें कि डेविड के साथ इससे पहले 1995 में आई फिल्म कुली नंबर 1 के टाइटल को लेकर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। डेविड फिल्म का टाइटल केवल कुली रखना चाहते थे, लेकिन कुली टाइटल के राइट्स मनमोहन देसाई के पास थे, जिन्होंने अमिताभ बच्चन को लेकर 1983 में फिल्म बनाई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। सो मनमोहन देसाई के बेटे केतन देसाई ने डेविड को टाइटल देने से इनकार कर दिया। इसलिए बाद में गोविंदा की सलाह पर डेविड ने कुली टाइटल के पीछे नंबर 1 जोड़ दिया और इसी नंबर 1 सीरीज की रिलीज होने वाली दूसरी फिल्म बनी थी हीरो नंबर 1। इसलिए यहाँ ये भी बता दें कि नंबर 1 टाइटल का इस्तेमाल अब तक डायरेक्टर डेविड धवन और निर्माता वासु बगनानी के अलावा गोविंदा ने ही किया है, जिसमें आंटी नंबर 1 और अनाड़ी नंबर 1 जहाँ सिर्फ गोविंदा की फिल्में हैं, वहीं बीवी नंबर 1, जोड़ी नंबर 1, शादी नंबर 1 और रीमेक के तौर पर बनाई गई 2020 में आई कुली नंबर 1 डेविड धवन और वासु बगनानी के वेंचर की फिल्में हैं।
निर्माता वासु बगनानी फिल्म हीरो नंबर 1 की शूटिंग के दौरान हुई एक घटना का जिक्र करते हुए बताते हैं कि यूरोप शेड्यूल के दौरान 75 लोगों की टीम स्विट्जरलैंड में 3 दिनों तक बेकार बैठी रही थी, क्योंकि गोविंदा वहां समय पर नहीं पहुंच पाए थे। इसलिए 3 दिन तक इंतजार करने के बाद वासु ने गोविंदा को फोन किया और कहने लगे अगर वे नहीं आएंगे तो हम भी वापस आ रहे हैं। जिसके बाद गोविंदा परेशान हो गए और अगली सुबह 6 बजे स्विट्जरलैंड पहुंच गए, जहां खुद वासु ने एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए थे। कहा जाता है कि दोनों वैन में 10-15 मिनट तक बगैर बातचीत के बैठे रहे थे। जिसके बाद फिर गोविंदा ने एक पेट्रोल पंप पर शेव करने के लिए गाड़ी रुकवा ली और फिर बाथरूम में ही गोविंदा ने जल्दी जल्दी शेव की और सुबह 7:30 बजे पहला शॉट भी दे दिया। और फिर शाम तक सोना कितना सोना है गीत की 70% शूटिंग भी खत्म कर दी। इसलिए वासु बताते हैं कि गोविंदा बेशक 3 दिन शूटिंग करने नहीं आए, लेकिन जब आए तो उन्होंने 3 दिन का काम 1 दिन में ही खत्म कर दिया था। इसलिए लोग गोविंदा के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन उनके साथ गोविंदा का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। कभी कभी वे 2 घंटे की देरी से या उससे भी ज्यादा देरी से पहुंचे हों, लेकिन काम हमेशा टाइम पर खत्म कर देते थे। वैसे यहाँ ये भी बता देगी वासु की इन बातों पर गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने रिएक्ट करते हुए बताया कि वासु जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उन्हें ऐसी कोई घटना याद नहीं, जबकि गोविंदा की शूटिंग को कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। लेकिन ये बात भी सच है कि वासु बगनानी ने इसके बाद गोविंदा को अपनी फिल्म में कभी साइन नहीं किया। हालांकि बड़े मियाँ छोटे मियाँ जरूर बनाई, लेकिन इसकी शूटिंग हीरो नंबर 1 से पहले ही शुरू हो गई थी। हालांकि 22 दिसंबर 1996 को मुहूर्त शॉट लेने के बावजूद गोविंदा की वजह से बड़े मियाँ छोटे मियाँ 2-2.5 साल बाद जाकर 1998 में रिलीज हुई थी। बस फिर कुछ इसी वजह से लोग गोविंदा को अक्सर ये कहते मिल जाएंगे कि उन्होंने टाइम की कभी कदर नहीं की और इसी वजह से उनका करियर डूब गया। हीरो नंबर 1 में संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने, वहीं गाने लिखने का काम किया था समीर ने, जिनके लिखे 7 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। अरे यार एक ड्यूएट सॉन्ग बनाना है लेकिन धुन नहीं मिल रही रे। तुम हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। अब टिप्स म्यूजिक एंड कैसेट के अंडर लॉन्च हीरो नंबर 1 फिल्म का गीत संगीत खूब पसंद किया गया था और इसकी करीबन 18 लाख कैसेट बेची गई थी, जिससे ये साल 1996 का 14वां सबसे कामयाब म्यूजिक एल्बम बन गया था। 1996 हमने इसलिए कहा क्योंकि इसकी ऑडियो एल्बम इसी साल रिलीज हुई थी। यूपी वाला ठुमका लगाओगे हीरो जैसे नाच के दिखाओ। यहाँ बता देगी ऑडियंस को वैसे तो फिल्म के सभी गाने पसंद आए थे, मगर उदित नारायण पूर्णिमा का गाया सोना कितना सोना एक चार्ट बस्टर गाना रहा था और इसके लिए पूर्णिमा पहले जी सिने अवार्ड में बेस्ट फीमेल सिंगर की कैटेगरी में नॉमिनेट भी हुई थी। लेकिन पूर्णिमा लता मंगेशकर से अवार्ड हार गई, जो फिल्म दिल तो पागल है के लिए टाइटल गीत गाकर अवार्ड जीतने में सफल रही थी। अरे बांगड़ू, अगर डुएट है तो रोमांटिक तो होगा ही रे। मगर ऐसे गाने तो किशोर दा हमेशा कन्याओं के साथ बैठकर बनाते थे। किया ट्रिंग ट्रिंग का इशारा, मुझे बदनाम किया ना। फाइनली हीरो नंबर 1 शुरू से एंड तक फुली एंटरटेनर मसाला फिल्म है। हाँ, इसमें कुछ कमियां जरूर है, लेकिन ईमानदारी से कहे तो वो ज्यादा नहीं। इसलिए पूरी फैमिली के साथ इस फिल्म को एंजॉय किया जा सकता है, जिसमें डेविड धवन का बेहतरीन डायरेक्शन है, रूमी जाफरी की लिखी साफ सुथरी कहानी है और सभी की बेहतरीन एक्टिंग के अलावा गीत संगीत तो है ही जबरदस्त, जिसे हम आज भी सुनना पसंद करते हैं और सुनकर गुनगुनाने लगते हैं। सो हीरो नंबर 1 फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।